हमने ये भी मुतालबा किया कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेमाल किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो, ताकि जो भी हो, क्योंकि वो हमारा लीडर है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। वर्कर्स जो इस वक्त जेलों में है उसके ऊपर भी हमने बात की। मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को नहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों को रिहा किया जाए, 9 मई और डी चौक फायरिंग की तहकीकात की जाए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के मुतालबात सामने आ गए। हुकूमत ने पीटीआई की बानी से मुलाकात की डिमांड तस्लीम कर ली। असद कैसर कहते हैं मुकम्मल मुतालबात 2 जनवरी को पेश करेंगे। कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन इब्तदाई मुतालबात हैं। सरकार ने अपोजिशन से चार्टर ऑफ डिमांड मांग लिया। सियासी डायलॉग के लिए हुकूमत और अपोजिशन की पहली बैठक। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। सेनेटर इरफान सदीकी ने इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा फरीकैन ने मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। अपोजिशन ने मुज़ाकरात का इब्तदाई खाका पेश किया। हुकूमती कमेटी के साथ और पीटीआई के 3 अरकान शरीक हुए। पीटीआई से अली अमीन, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा ना आए। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी में एजाजुल हक, खालिद मक्सी को शामिल कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क का मफाद सबसे मुकद्दम, कौमी सलामती को मलहूज़ खातिर रखा जाए। वसीतर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। क्योंकि आज का माहौल अच्छा था और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को भी ख़त्म किया जाए। सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं। इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत करेगा। मुज़ाकरा जमहूरियत का हुस्न और सियासी मसाइल का वाहिद हल है। स्पीकर अयाज सादिक ने पहली मुलाकात का माहौल मुस्बत करार दे दिया। कहा आवाम को पार्लियामान से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा मुज़ाकरात में कोई गारंटी नहीं, कामयाबी के 100% चांस है। पीपी रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा मुज़ाकरात का अमल खुश आइंद है। मुल्की वफाद में इख्तलाफ की बजाय मुज़ाकरात किए जाते हैं। हमको रिलीफ नहीं मांग रहे, हम बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं 9 मई की और 26 नवंबर की। हम जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो हमारे सियासी कैदी हैं, जो हमारे कारकुनान हैं, हम उनके रिलीफ की बात कर रहे हैं। आप लोग किन के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं? हम लोग जी जो इस वक्त सो कॉल्ड फॉर्म 47 की हुकूमत है या जो भी है, जो आज नेगोशिएशंस का पहला प्रोसेस है, तो देखते हैं पानी का टेम्परेचर हम लोग चेक करते हैं कि कैसा है, इनकी नीयत कैसी। बानी पीटीआई के बगैर सियासी कैदियों की रिहाई नाकाबिले कबूल है। हम 9 मई और 26 नवंबर की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। मुज़ाकराती कमेटी में शामिल साहबजादा हामिद रसा ने कहा हमने मावराए आइन कोई मुतालबा नहीं किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई समेत तमाम कारकुन फौरी रिहा किए जाएं। मुज़ाकरात का पहला दौर है, देखते हैं क्या होता है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो हुक्मरानी कर रहे हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात के नताइज निकलेंगे। हुकूमत का कानूनी उमूर पर सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर मुमलिकत की वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी। आसिफ अली ज़रदारी से शहबाज शरीफ की मुलाकात में कानून साजी पर गुफ्तगू। बैठक में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की शिरकत। गवर्नर के पी फैसल करीम, राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर भी मौजूद थे। स्लो इंटरनेट पर बिलावल भुट्टो का पारा हाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा नेट स्लो और वीपीएन बंद करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क मुझे और आपको पड़ता है। इंटरनेट बुनियादी इंसानी हक है, हम डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लेकर आएंगे। मजीद बोले लोड शेडिंग खत्म करने के दावे से बड़ा कोई मजाक नहीं। तरक्याती बजट 60 साल की उम्र के लोग बनाते हैं।
कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे हो। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मुझे तो अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुझे आज इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। गालम गलोच हमारे कल्चर और अखलाकियात का हिस्सा नहीं। क्या कोई माँ कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ फोड़ करो? वज़ीर आला पंजाब ने पीटीआई को निशाने पर रख लिया। मरीम नवाज ने कहा, कोई गालम गलोच और बदतमीजी सिखाए तो वो आपका हमदर्द नहीं। अपने बच्चे आराम से बैठे, दूसरे के जेलों में रुल रहे। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। मरीम नवाज ने तुलबा में चेक तकसीम किए। कुरम में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। केपी काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला केपी ने कहा, कुरम का मसला दहशतगर्दी का नहीं, दो ग्रुप्स के दरमियान तनाज़ा है। इलाके के लोग अमन चाहते हैं, कुछ अनासिर हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर की सर्विस जारी। कुल 248 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले, कुरम में ग़ज़ाई किल्लत के मसले से फौरी निमटना होगा। पारा चिनार के भाइयों को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेंगे। मसला हल करने के लिए पारा चिनार जाना होगा। मौलाना फजल रहमान से राब्ता। सरबराह काफ लीग ने मदरसा बिल पर मौलाना के किरदार को सराहा। अफ़वाह तफहीम से मसले के हल पर खुशी का इज़हार। कहा, खुशी है मौलाना फजल रहमान ने साजिशी अनासिर को कामयाब नहीं होने दिया। सरबराह JUI ने चौधरी शुजात का शुक्रिया अदा किया। बानी PTI को सजा हुई तो यूरोपीय यूनियन GSP प्लस मुआहदा खत्म कर देगा। ऐसी सजाओं से मुल्क की मईशत को नुकसान होगा। सेक्रेटरी इत्तलात PTI वकास अकरम कहते हैं, मिलिट्री ट्रायल के लिए आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही। यूरोपीय यूनियन ने भी फैसले पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत ने मईशत को तबाह करने की बुनियाद रख दी। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, 9 मई के मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा सुनाई गई। दुनिया भर में सजाएं मुल्की कवानीन के मुताबिक होती हैं। साल 2024 बिजनेस कम्युनिटी और आवाम के लिए मुश्किल तरीन रहा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को ख़त। साल 2025 के लिए काबिल अमल माशी रोड मैप की अपील। फोरम ने कहा, बिजली बिल्स और शराय सूद ने बिजनेस कम्युनिटी को जकड़े रखा। IMF प्रोग्राम के बावजूद रुपया मजबूत होने में नाकाम रहा। मरी और एबटाबाद में आसमान से मोतियों की बरसात। बर्फबारी से मौसम दिलफरे पर नज़ारे हसीन हो गए। कलियात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नथिया गली, डोंका गली, अयूबिया और खानसपुर में भी बर्फ ही बर्फ। यकबस्ता हवाओं के बावजूद सयाहों की कतारें लग गईं। उधर पंजाब में बारिश से खुश सर्दी का खात्मा। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। उगाड़ा, साहिवाल और बुरेवाला में बूंदाबांदी। सिंध में मजीद कैनाल बनाने का क्या फ़ायदा जब पानी ही मौजूद ना हो। वज़ीर आला सिंध की गड़ी खुदाबख्श में मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, बदकिस्मती से पाइपलाइन में खराबी के बायस पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। K4 मंसूबे के एक हिस्से पर विफाक, 3 पर सिंध हुकूमत काम कर रही है। नून लीग से पावर शेयरिंग मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। नून लीग को सोचना चाहिए, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने खबरदार कर दिया। कहा, पहले हमेशा पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगा, इस दफ़ा सिस्टम गैर मुस्तहकम हुआ तो ज़्यादा नुकसान नून लीग का होगा। एक अरसे से इंटरनेट को सुस्त किया गया। भारत का खेल से खिलवाड़। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ियों ने पोल खोल दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रिट का बता दिया। मुतादिद खिलाड़ियों ने भारतीय बोर्ड को ताकतवर करार दे डाला। कहा, आलमी बॉडी उतनी मजबूत नहीं।
वेस्ट इंडीज ने दौरा पाकिस्तान के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कप्तान क्रेग ब्रिटकर होंगे, जबकि उधर पीसीबी ने होम सीरीज के लिए नया शेड्यूल तैयार कर लिया। वार्म अप मैच 10 और 11 जनवरी को रावलपिंडी में होगा। सीरीज के दोनों टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी और दूसरा 25 से 29 जनवरी को होगा। राहत फ़तेह अली खान ने बांग्लादेश में आवाज़ का जादू जगा दिया। मारूफ गुलकार ढाका के कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे थे। और मोइन अख्तर एक अहद का नाम मदा आज उनके 74वें यौम पैदाइश पर याद कर रहे हैं। फ़नून लतीफ़ा के हर शोबे में सलाहियतों की थाक बिठाई, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।